हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 28 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो में, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पहचानने में गलती कर रहे हैं। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो सबसे ऊपर आपको लिंक मिल रहा है वो है टेलीग्राम का लिंक, लेकिन जो डेली की पीडीएफ का लिंक है वो 3 से 4 लाइनें छोड़ के होता है, जहां पर डेट वाइज पीडीएफ लिखी रहती है। तो उस पे जाके आप डेली की पीडीएफ डाउनलोड किया करिए और टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करिए कि वहां पर क्लासेस और जो बड़ी पीडीएफ होती हैं वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ये कौन सी अभिनेत्री हैं जिनको कांस 2022 फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी के रूप में अभी हाल ही में शामिल किया गया है? तो इस बार फिल्म फेस्टिवल ज्यूरी कांस 2022 में हिस्सा बनेंगी दीपिका पादुकोण। और अगर आपसे पूछा जाए इस बार कांस 2022 जो आयोजित किया जा रहा है ये कौन सा संस्करण है, तो ये 75th एडिशन है, 75वां संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है। और इस बार जो कांस महोत्सव हो रहा है ये ट्रिब्यूट है टॉम क्रूज को, पूरे तरीके से टॉम क्रूज को ट्रिब्यूट है। टॉम क्रूज की एक मूवी आई थी जिसका नाम है टॉप गन, जिसके लिए उनको ट्रिब्यूट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जो कि 2024 तक 15 सिंचाई परियोजनाओं का संचालन करेगा? तो 15 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स 2024 तक यहां पर फंक्शनल हो जाएंगे। ये राज्य है उड़ीसा। नवीन पटनायक की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में इसे अनाउंस किया गया है। 2024 तक जब ये 15 इरिगेशन प्रोजेक्ट की स्थापना यहां पर हो जाएगी तो उड़ीसा के अंदर रूरल एरियाज में रहने वाले ऐसे किसान जो कि खेती करते हैं उन सभी के खेतों तक, जहां तक अभी सिंचाई व्यवस्था पहुंचने में कठिनाई होती है, उन सभी को आराम से उनके खेतों तक सारी पानी की व्यवस्था सॉर्ट हो जाएगी। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं लाखों किसानों को मिलेगा। 15 इरिगेशन प्रोजेक्ट। और आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है, केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल हैं इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक आदेश पास किया गया है कि इस राज्य के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, आईएएस अधिकारी हैं और पीसीएस अधिकारी हैं, इन सभी को अपनी संपत्ति घोषित करनी होगी? तो ये है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। अभी हाल ही में आदेश जारी किया गया है कि अगले 90 दिन के अंदर, 3 महीनों के अंदर जितने भी अधिकारी वर्ग हैं और जितने भी मंत्री वर्ग हैं सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा खुले तौर पर देना होगा और इसको सार्वजनिक किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन जीतकर दूसरा कार्यकाल अपना सर्व करने के लिए शपथ ग्रहण करी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 3 सुपर स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इन हैदराबाद? हैदराबाद के अंदर 3 सुपर स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना अभी हाल ही में किसके द्वारा करी गई है? तो हैदराबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तेलंगाना में। और तेलंगाना में इस टाइम पे सरकार चल रही है चंद्रशेखर राव की। तो चंद्रशेखर राव ने अभी हाल ही में एक साथ 3 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आने वाले टाइम में जो मेडिकल स्कॉलर्स होंगे, जो रिसर्चर्स होंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और साथ में तेलंगाना के अंदर हज़ारों नहीं, इवन लाखों लोगों को यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा मिलेगा। इस टाइम पर तेलंगाना में गवर्नर कौन है? तमिलसई सुंदरराजन। कौन है? तमिलसई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जिनका नाम था केन तनाका, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से देश से थी? तो केन तनाका 119 वर्ष की थी, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और ये जापान से बिलोंग करती थी। आपको बता दूं, आज की डेट में इनके देहांत के बाद अगर बात करी जाए तो दुनिया की जो सबसे ओल्डेस्ट महिला हैं या फिर सबसे बुजुर्ग महिला हैं, इनका नाम है ल्यूसिल रैंडॉन। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ल्यूसिल रैंडॉन। और ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो ये फ्रांसीसी हैं, फ्रांस से बिलोंग करती हैं। इनकी उम्र आज की डेट में 118 साल और 73 दिन है। तो केन तनाका का निधन हो गया और अब ल्यूसिल रैंडन है सबसे बुजुर्ग महिला पूरी दुनिया में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, वियतनाम की कैपिटल हनोई, मंगोलिया की कैपिटल उलानबतर और चाइना की कैपिटल बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हैं शिखर धवन। शिखर धवन ने अभी हाल ही में आईपीएल में अपने 6000 रन पूरे कर लिए हैं।
और शिखर धवन दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं। तो इसका मतलब पहले कौन है? तो इनसे पहले केवल विराट कोहली ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में 6000 रन अपने पूरे किए हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शिखर धवन के इसी के साथ साथ आईपीएल में 200 मैचेस भी हो गए हैं। मतलब इन्होंने 200 मैचेस खेल लिए हैं आईपीएल में और 6000 रन पूरे कर लिए हैं। इस बार आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? 15वां 15th एडिशन आयोजित किया जा रहा है। और आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर कौन है? टाटा है इस बार ऑफिशियल पार्टनर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर जिसका नाम है आहार 2022 इसको होस्ट कर रहा है? तो इस बार आहार 2022 का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? यह आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पर? तो प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है। 26 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है और ये 30 अप्रैल तक चलेगा। इसका मेन मोटो ये है कि भारत में जितने भी ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने के जितने भी चीज़ें हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उनके जो ब्रांड्स हैं उनका प्रमोशन करना। तो ट्रेड और कॉमर्स में इसको बढ़ावा देना है। आपको पहले भी याद होगा, मैं बताता चला आ रहा हूं कि भारत सरकार लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि भारत के किसान जो भी फसल उपजाएं उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर होनी चाहिए कि हम उसका एक्सपोर्ट भी कर सकें, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा मैटर करता है कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। हम दुनिया के उन देशों में से एक हैं जो कि सबसे ज़्यादा कृषि का निर्यात करते हैं, अपने यहाँ पर खाद्य पदार्थों को उगा के दूसरे देशों में बेचते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कहीं ना कहीं किसानों की इनकम भी लगातार बढ़ रही है। इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है आहार का? इस बार इसका 36 एडिशन आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा गांव कौन सा बन गया है जो कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत है? तो पंचायत का मतलब पर्टिकुलर एक विलेज की बात हो रही है और कार्बन न्यूट्रल का मतलब यह है कि इस गांव में किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिससे कि कार्बन पैदा हो। तो ये है पल्ली गांव। और पल्ली गांव कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर के संबा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? संबा डिस्ट्रिक्ट में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया है जिसकी कीमत है 2.75 करोड़, करीब करीब आप बोल सकते हो 2.25 करोड़ की लागत से ये सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। इस प्लांट की मदद से डेली 2000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और इस प्लांट में 1500 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। कहने का मतलब इस पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम है सारा सोलर पैनल से ही संपन्न किया जाएगा। इस वजह से भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जो कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। अभी हाल ही में सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। सिप्री का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इनकी इस रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021। इस रिपोर्ट में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने इसमें तीसरी रैंक इस बार सिक्योर करी है। ध्यान रखिए, सिप्री एक ऐसी एजेंसी है जो कि दुनिया भर के देशों के ऊपर रिपोर्ट बनाती है उनके मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर कि कौन सा देश अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो इसमें भारत तीसरे नंबर पे है। नंबर 1 पे रहा अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, भारत 3 पे, चौथे नंबर पे ब्रिटेन और 5वें नंबर पे रशिया। अगर अमेरिका की बात करी जाए तो अमेरिका एक साल में करीब करीब $801 बिलियन खर्च कर रहा है अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए। चाइना की अगर बात करें तो चाइना $293 बिलियन खर्च कर रहा है इस टाइम पे अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए। और भारत इस टाइम पे 76 खर्च कर रहा है अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने में। तो इन तीनों के आंकड़े भी आपको ध्यान रखने हैं। सिप्री की स्थापना करी गई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉकहोल्म। सिप्री के इस टाइम पे डायरेक्टर जो हैं ये हैं डैन स्मिथ। क्या नाम है? डैन स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एसबीआई की यूनिट जिसका नाम है एसबीआई कार्ड, इन्होंने कौन सी कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो एसबीआई कार्ड ने अभी हाल ही में टीसीएस के साथ पैक्ट साइन किया है। तो कहने का मतलब यह है कि एसबीआई कार्ड के जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी पेमेंट गेटवेज होंगे, उन सभी को टीसीएस ही ऑपरेट करेगा। टीसीएस इनकी सीधी सीधी टेक्निकल एंड से मदद करेगा। यहाँ पर एसबीआई कार्ड की स्थापना करी गई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पे इसके सीईओ कौन है? ये हैं राम मोहन राव अमारा। क्या नाम है? राम मोहन राव अमारा।
एंड टीसीएस की स्थापना 1968 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और मैंने आपको एक महीने पहले ही बताया था करंट अफेयर में कि अभी हाल ही में टीसीएस के जो सीईओ हैं, ये कौन है? राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन। इनको एक बार फिर से अगले 5 साल के लिए सीईओ बना दिया गया है। विप्रो की स्थापना 1945 में करी गई थी, गूगल 1998 और आईबीएम 1911। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसने जीता है? तो 2022 के सत्र में लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इस बार रहे हैं मैक्स वर्स्टपन अपने उत्कृष्ट खेल के लिए। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैक्स वर्स्टपन को लॉरेस अवार्ड मिला हुआ है। हालांकि 2 बार इनका नॉमिनेशन हो चुका है, लेकिन पहली बार यह अवार्ड इनको मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेंगे। लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का टाइटल इस बार इटली के मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है। लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर रही हैं एमा राडुकानू, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं ब्रिटिश। लॉरेस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर स्काई ब्राउन। लॉरेस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर बैथनी शेवर रहे हैं ब्रिटेन के। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी, ये हैं मार्शल हिग। लॉरेस स्पोर्ट्स फॉर गुड की अगर बात करें तो लॉस्ट बॉयज इनकॉर्पोरेशन। लॉरेस स्पोर्ट्स फॉर गुड सोसाइटी, ये रियल मैड्रिड फाउंडेशन जो कि स्पेन की है। और एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट, लॉरेस लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये टॉम ब्रेडी को दिया गया है। तो लॉरेस के टोटल आपको 10 टाइटल ध्यान रखने हैं। 8 तो ये हो गए, 9वां ये आपके सामने लिखा हुआ है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। अब 10वां कौन सा है तो यहां पर समझ लीजिए। लॉरेस स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला है? तो ये जमैका की स्प्रिंटर हैं, इनका नाम क्या है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये हैं एलेन थॉम्सन। क्या नाम है? एलेन थॉम्सन। तो ये जमैका की खिलाड़ी हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, इस बार नीरज चोपड़ा का नॉमिनेशन किया गया था लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए एमा राडुकानू को सम्मानित किया गया है, लेकिन नॉमिनेशन में नीरज चोपड़ा थे। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है एल्वेरा ब्रिटो। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती थी? तो ये हॉकी से बिलोंग करती थी। और आप शायद इनके बारे में ना जानते हो, आपको बता दूं 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये इंडियन विमेन हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। इन्होंने 1960 से लेकर 67 तक इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया है। और इस टाइम के पीरियड में कर्नाटक को 7 नेशनल टाइटल ये दिलवा चुकी हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल में अगर बात करें तो एल्वेरा ब्रिटो ने भारत को रिप्रेजेंट किया है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के खिलाफ। इतना ही नहीं, 1965 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भारत की दूसरी महिला हॉकी प्लेयर हैं, या फिर आप बोल सकते हो दूसरी महिला खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहली कौन है? तो पहली हैं जिनको 1961 में सम्मानित किया गया था, और इनका नाम है एनी ल्यूमस्टेन। यहां पर मैं लिख देता हूं, एनी ल्यूमस्टेन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत की हज कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी। तो एपी अब्दुल्ला कुट्टी अब हज कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। इवन आपको बता दूं, ऐसा पहली बार हुआ है कि हज कमेटी में 2 महिलाओं को वाइस चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इनका नाम क्या है? तो पहली तो हैं मुनवारी बेगम। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मुनवारी बेगम। और दूसरी जो महिला सदस्य हैं जिनको विमेन चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है महफूजा खातून। महफूजा खातून। और आपको याद होगा, अभी करीब 1 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि हज कमेटी में मेंबर के रूप में अपॉइंट करे गए थे मोहम्मद फैजी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक बार फिर से टाटा सन्स के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है किसको? तो ये पहले भी चेयरपर्सन थे, अगले 5 साल के लिए इनको फिर से चेयरपर्सन बना दिया गया है। ये हैं श्री चंद्रशेखरन। और 2017 से लेकर 2022 के सत्र तक ये चेयरपर्सन थे। और अब 2022 से लेकर 2027 के सत्र तक ये चेयरपर्सन रहेंगे टाटा सन्स के। ये केवल टाटा सन्स के ही चेयरपर्सन नहीं है, ये टाटा स्टील के भी चेयरपर्सन है, टाटा पावर को भी संभालते हैं चेयरपर्सन के तौर पर, टाटा मोटर्स के भी चेयरपर्सन है, और टीसीएस के भी चेयरपर्सन है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टीसीएस के चेयरपर्सन है, लेकिन टीसीएस के सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथ।
25 से लेकर 28 अप्रैल तक अनअकैडमी पर यह ऑफर चल रहा था स्पेशल। आज 28 तारीख है, आज रात 12 बजे तक ही ऑफर है। वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ आप 30% का सीधा सीधा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। 20% का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है और 10% का जो पहले मिला करता था, तो टोटल 20 + 10 हो गया 30%। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेके डिस्काउंट अवेल कर सकते हो सिर्फ आज रात 12 बजे तक। तो कल फिर से यहीं पर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।